कर्तव्य निष्ठा की अनूठी मिसाल गोड्डा पुलिस ने 3 वर्षीय बच्ची के आरोपी के खिलाफ महज 13 दिन में पेश की चार्जशीट। झारखंड की इस पावन माटी पर एक ऐसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना सामने आई थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। गोड्डा जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक मासूम और निश्चल 3 वर्षीय बच्ची के साथ जो गलत और अमानवीय कृत्य हुआ, उसने न केवल पीड़िता परिवार को उम्र भर का दर्द दे दिया बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन इस घोर अंधकार के बीच गोड्डा पुलिस ने तत्परता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसने कानून व्यवस्था और त्वरित न्याय पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद शाह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने जिस व्यावसायिक दक्षता, संवेदनशीलता और मुस्तैदी का परिचय दिया है वह न केवल सराहनीय है बल्कि डिजिटल मीडिया के दिशा निर्देशों के अनुरूप अत्यंत मर्यादित और अनुकरणीय भी है। कानून के रक्षकों ने इस मामले में बिना समय गवाए विधेयक प्रक्रियाओं को पूरा कर समाज में सुरक्षा का एक मजबूत संदेश दिया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई थी जब वादी की वह अत्यंत मासूम सुपुत्री, जो अभी ठीक से दुनिया को समझना भी नहीं सीख पाई थी, अचानक लापता हो गई। बाद में सामने आया कि कुछ बेरहम और संवेदनहीन तत्वों ने दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से उस मासूम बच्ची को असमय ही जीवन से वंचित कर दिया। आरोपियों ने अपने इस घिनौने कृत्य और साक्ष्यों को छुपाने के उद्देश्य से बच्ची के पार्थिव शरीर को एक कुएं में फेंक दिया था। इस अमानवीय कृत्य ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था और हर संवेदनशील नागरिक के दिल में एक गहरा आक्रोश भर दिया था। इस संगीन मामले की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद शाह ने इसे महज एक कानूनी औपचारिकता नहीं माना बल्कि इसे अपने सेवा काल की सबसे बड़ी मानवीय चुनौती के रूप में लिया। वादी से मिले लिखित आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 70/2026 दिनांक 15/5/2026 को भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बिना एक पल गवाए त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी 30 वर्षीय प्रेम मुर्मू पिता ढेना मुर्मू और करीब 50 वर्षीय जारमेन सोरेन पिता स्वर्गीय सकला सोरेन दोनों निवासी मकुंडी दिकवानी गोड्डा मुफस्सिल को अविलंब गिरफ्तार कर लिया और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में सुरक्षित रूप से मंडल कारा गोड्डा भेज दिया था। थाना प्रभारी ने मामले को कानूनी रूप से अचूक बनाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन को प्राथमिकता दी। घटना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण भौतिक प्रदर्शनों को अत्यंत सावधानी के साथ जब्त कर गहन रासायनिक एवं तकनीकी विश्लेषण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL झारखंड रांची भेजा गया। चिकित्सीय विशेषज्ञों से प्राप्त आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के क्रम में सामने आए अन्य नए व पुख्ता तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कड़े कानूनी प्रावधानों और विशेष बाल संरक्षण अधिनियम पोक्सो की धाराएं जोड़ी गई। अब यहां पर बहुत सारे दर्शक यह सोच रहे होंगे कि पोक्सो एक्ट और चार्जशीट क्या होती है। तो अगर आप नहीं समझ पाए तो चलिए हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए, जब पुलिस किसी मामले की जांच पूरी कर लेती है तो वह सारे गवाहों, सबूतों और कागजातों को समेटकर एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसे अदालत में जमा किया जाता है। इसी को चार्जशीट या आरोप पत्र कहते हैं। और जहां तक बात पोक्सो एक्ट की है तो यह बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया देश का एक बहुत ही कड़ा कानून है। इसके तहत बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले दोषियों को बिना किसी ढिलाई से कड़ी सजा, यहां तक कि उम्र कैद या फांसी तक की सजा का प्रावधान है। मुफस्सिल थाना पुलिस की कार्यकुशलता और कार्यनिविनता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने दिन रात एक करके इस बेहद संवेदनशील और तकनीकी मामले में महज 13 दिन के भीतर जांच पूरी कर और माननीय न्यायालय में गुणवत्तापूर्ण आरोप पत्र चार्जशीट समर्पित कर दिया। यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS की धारा 193(3) के तहत गंभीर मामलों में चार्जशीट के लिए अधिकतम 180 दिनों तक का समय मिलता है और गृह मंत्रालय का आंतरिक लक्ष्य 30 दिनों का होता है। देश में राजस्थान 2021 में 1 दिन से कम में चार्जशीट का रिकॉर्ड है, परंतु न्यायालय ने त्वरित न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के आधार को ध्यान में रखते हुए इतनी अधिक जल्दबाजी पर व्यवहारिक सवाल उठाए।
वहीं मेघालय अक्टूबर 2025 में 13 दिन और पुणे मई 2026 में 15 दिन के भीतर दाखिल किए गए विस्तृत चार्जशीट को व्यवहारिक रूप से सबसे तेज और त्रुटिहीन माना गया। ऐसे में गोड्डा पुलिस की यह उपलब्धि देश के सबसे तेज और बेहतरीन अनुसंधानों के मामले में शुमार हो गई है। इस पुलिस या कार्यवाही के बाद अब कोर्ट में स्पीड ट्रायल की तैयारी चल रही है। अगर आप स्पीड ट्रायल का मतलब नहीं समझ पाए तो हम आपको समझाते हैं। आमतौर पर कोर्ट कचहरी के मामलों में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन स्पीड ट्रायल का मतलब होता है एक ऐसी विशेष कानूनी प्रक्रिया जिसमें अदालत बिना किसी देरी के लगातार और रोज सुनवाई करती है। इसका सीधा मकसद यह होता है कि मामले को लटकाया ना जाए और कुछ ही दिनों या हफ्तों के भीतर केस का फैसला सुनाकर दोषियों को सजा की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। थाना प्रभारी आनंद शाह की इस त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई ने न केवल अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा किया है, बल्कि पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने और समाज के टूटते हुए भरोसे को दोबारा जोड़ने का काम किया है। उनकी इस पेशेवर मुस्तैदी और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली से आम जनता के बीच पुलिस प्रशासन के प्रति सम्मान, गर्व और विश्वसनीयता में भारी वृद्धि हुई है। आज पूरा झारखंड मुफस्सिल थाना पुलिस की इस मुस्तैदी और गोड्डा पुलिस के मानवीय दृष्टिकोण की जमकर सराहना कर रहा है। हम भी थाना प्रभारी की सराहना करते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं। साथ ही जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाने की मांग करते हैं जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। बाकी आप लोग अपनी राय, प्रतिक्रिया, खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।